नमस्कार, मैं हरमीत सिंह J&K न्यूज़ बस से आपका इस समय लाइव एडिशन में स्वागत करता हूं। और आज आप जानते हैं, आज सुबह ही हमारे चैनल पर जब लाइव चला था और जम्मू के अलग अलग पोर्टल्स पर आपने देखा कि वेयर हाउस के अंदर किस तरह JPDCL के जो चीफ इंजीनियर और वहां के कर्मचारी MD भी वहां पर जो मौजूद थे, शिवसेना डोगरा फ्रंट के अशोक गुप्ता और वेयर हाउस ट्रेडर एसोसिएशन के प्रधान दीपक गुप्ता, इन सब की मौजूदगी में स्मार्ट मीटर्स जो आज की डेट में जम्मू की जनता के लिए सबसे बड़ा अहम मुद्दा बना हुआ है, जिसको लेकर सड़कों पर जो है जनता सड़कों पर है और उनका साथ दे रहे अमित कपूर। लेकिन आज लाइव टेस्टिंग जो है वो मीटर की गई और एक मीटर जो डिपार्टमेंट का मीटर था और एक मीटर जो बाजार से खरीदा हुआ मीटर था, उन दोनों के ऊपर रीडिंग्स जो है वो की गई। उन्होंने अपनी तरफ से ये कहा कि ये रीडिंग सही है, 5 दिन बाद दोबारा इस मीटर की रीडिंग्स चेक की जाएंगी और जम्मू की जनता को बता दिया जाएगा कि ये मीटर जम्मू की जनता के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। लेकिन अमित कपूर जम्मू की जनता के साथ स्मार्ट मीटर को लेकर सिर्फ दफ्तर के अंदर ही नहीं बल्कि सड़कों पर कड़ी धूप में कल आपने देखा किस तरह तवी पुल पर प्रदर्शन किया गया। अमित कपूर जी हमारे साथ हैं इस लाइव टेस्टिंग पर, उनका क्या व्यक्तित्व है वो जानने की कोशिश जो करते हैं। अमित जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। अमित जी, आज लाइव टेस्टिंग हुई है और मीटर्स, एक डिपार्टमेंट का मीटर था, एक जो बाजार से मीटर लाया हुआ था, उन दोनों की टेस्टिंग जो है की गई और आज 5 दिन के बाद उस मीटर की दोबारा रीडिंग जो है वो चेक की जाएंगी। आप कैसे लेके चलते हैं इनको? जनता को मेरा एक मैसेज है, जनता चाहती है स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। स्मार्ट मीटर के ऊपर बड़े से ठेकेदार बन के आएंगे, सरकारें खरीद लेंगी, सरकारें अपने ठेकेदार सामने लाएंगी, अपने मीटर लाएंगी, लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगी। क्या जनता को बेवकूफ़ समझा है? जिस तरह जनता को आपने 2014 और 2019 में बेवकूफ़ बनाया, अब जनता बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। मैं भाजपा के 25 नेताओं को कहना चाहता हूं और LG मनोज सिन्हा साहब को कहना चाहता हूं, जनता बेवकूफ मत बनेगी। ये जो ठेकेदार आपने सामने लाए हुए हैं मीटर रीडिंग चेक करने के लिए, कौन है ये? कौन है ये? 30 सालों से 10 बंदों के सिवा 11वां बंदा नहीं ये कर सके। अपने रेडी फड़ी वाले इकट्ठे करके हाय हाय करने से कोई लीडर नहीं बन जाता। और 4 अगर एसोसिएशन, एक दुकानें 4 आपको दी हुई हैं ऊपर वाले ने, तो वो दुकानों में निर्भर रहें। जनता के ठेकेदार जनता को गलत साबित करने की कोशिश ना करें। ये क्या रीडिंग बताएंगे? मुझे एक चीज बता दीजिए, क्या टेस्ट रीडिंग के अपनी हमें बता रहे हैं? जब जनता के घर में 300 रीडिंग पे कईयों का 5000 और 300 रीडिंग पे कईयों का 2700 रुपये बिल आ रहा है, जब जनता खुद देख रही है कईयों का 47 हजार रुपया बिल आ रहा है, कईयों का 30 हजार रुपया बिल आ रहा है और कईयों का 25-30 रुपये बिल आ रहा है। अमित कपूर जी, जिन लोगों की आप ये कह रहे हैं कि जनता के जो ठेकेदार बने हुए हैं, जो रेडियो ऐसे 1000 ठेकेदार आएंगे जो जनता को ये बोलेंगे स्मार्ट मीटर लगाइए, स्मार्ट मीटर ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जनता की आवाज को मानूंगा, क्योंकि जनता ये कहती है स्मार्ट मीटर गलत है और स्मार्ट मीटर गलत हैं। आज ये कहते हैं कि जो इन्होंने मीटर लाए और स्मार्ट मीटर में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल दोनों ठीक है। तो मुझे एक चीज बता दीजिए, जब जनता की डिमांड है कि जब हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीटर ठीक थे तो स्मार्ट मीटर लगाने की जरूरत क्या थी? अब ये कहते हैं हमने चोरी रुकवाने के लिए स्मार्ट मीटर लगवाए। भाई साहब, अगर आपका डिपार्टमेंट चोर था तो आप एक ऐसा ऑर्डर निकालते कि कोई भी डिपार्टमेंट का कोई भी मुलाजिम अगर चोरी करता पकड़ा गया, रिश्वत लेता पकड़ा गया, कुंडी डलवाते पकड़ा गया, तो उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया जाएगा। तो कोई नहीं करता। ऐसे ऑर्डर निकालिए ना। आप रिश्वत रोकने के लिए जनता को परेशान कर रहे हैं। सारा का सारा अपना रिमोट जो है वो किसके हाथ है? स्मार्ट मीटर का जो रिमोट है वो इनके हाथ है। इसलिए स्मार्ट मीटर हम नहीं लगने देंगे और जनता इनकी बातों में नहीं आएगी। जो अगर अपने आप को जूतों का हार पहनाना चाहता है तो वो जनता के बीच में आए। मैं जनता को बुलाता हूं, उनके सामने बोले कि स्मार्ट मीटर लगाइए। मतलब आपका कहने का मतलब टेस्टिंग जनता के बीच में होनी चाहिए। टेस्टिंग नहीं, जो ठेकेदार बनते हैं ना, जो जनता के ठेकेदार ये बात बोलते हैं कि स्मार्ट मीटर लगवा लीजिए, प्रॉब्लम कोई नहीं है, तो मैं उन ठेकेदारों को कहना चाहता हूं, मैं जनता को बुलाता हूं, मैं जनता को इकट्ठी करता हूं। अपनी माँ बहनें जितनी भी है हमारी सारी कल आई थी, या जितने भी जम्मू की जनता है, मैं सबको इकट्ठा करता हूं। आए वहां पे
बोले वहां पे जनता को, कोई जनता झूठ है, जनता झूठी है तो ये सच्चे हैं, ये सच्चे हैं, इनकी स्मार्ट मीटर में कोई प्रॉब्लम नहीं, जनता झूठ बोल रही है। कई बार हमने इनसे सवाल पूछा है कि जो सवाल आप भी जो उठा रहे हैं कि अगर जो पूरे मीटर लगे हुए हैं और जो अब जो स्मार्ट मीटर लगे हैं, जिनका पहले 1000 रुपये बिल आ रहा था, आज उनका 5-5 हज़ार बिल आ रहा है। कईयों की ये कह देते हैं कि वो जो है लिखने में कहीं प्रिंटिंग में कहीं गलती हो गई है, 47,000 आ रहा है। सर, तो ये गलती पर ये जवाब तो देते नहीं है जब हम इनसे कुछ पूछते हैं। सुनिए, सबसे पहले तो 2 महीने से बिल आना बंद हो गए हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। लिखने की तो बात ही, बिल्कुल राइटिंग मिस्टेक की तो बात ही नहीं रही। अब रही जो इन्होंने ऐप बनाई हुई है, JKPDCL यही इसी नाम से ऐप बनाई हुई है, उस ऐप में भी क्या है, रीडिंग कुछ और है, बिल कुछ और है, और जिनके पुरानी एनओसीज भी जिन्होंने ली हैं, पुराने बिल भी लिए हुए हैं, पुराने बिल हर मंथली बढ़ते थे, उनकी भी पुरानी रीडिंगें डाली जा रही हैं। सारा का सारा रिमोट इनके हाथ में है। स्मार्ट मीटर हमें नहीं चाहिए, ना ही हम लगने देंगे। सत्याग्रह, मैं आपको बता दूं कि 3 दिन का हमें समय दिया है। लॉ एंड ऑर्डर हम हाथ में नहीं लेंगे। जनता क्या करेगी वो जनता जाने, क्योंकि जनता को संभालना सबका काम नहीं है। जनता ने तो कल जनता ने ये बात कह दी है और जनता की बात LG साहब ने सुन भी ली है। और जो ठेकेदार बीच में आ रहे हैं ना, कहीं जनता इनको भी, कहीं जनता इनके साथ भी क्या करे। जनता को मैं बुलाता हूं, आए बीच में, बोल दे जनता को लगा लो स्मार्ट मीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चंद टुकड़ों पे बिकने वाले लोग जनता के ठेकेदार नहीं बन सकते। जनता अब समझदार हो चुकी है। जनता ने जितना बेवकूफ बनना था बन गए। मैं जनता को कहना चाहता हूं, अगर आपने स्मार्ट मीटर लगा लिए तो आने वाले कल में प्रॉपर्टी टैक्स के लिए तैयार रहिए, आने कल में वाटर मीटर के लिए तैयार रहिए, आने वाले कल में आपकी सांस पे भी टैक्स लगा दिया जाएगा अगर जम्मू कश्मीर की जनता अब इन चोरों के बातों में आ गई तो। कहीं ना कहीं अमित कपूर जी, आप ये कह रहे हैं जो आज जो टेस्टिंग की गई है, कहीं ना कहीं जो JPDCL है या जो प्रशासन का जो प्रभाव है, जो प्रेशर जो डाला जा रहा है स्मार्ट मीटर को लगाने के लिए, कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं जनता के खिलाफ और उन डिपार्टमेंट और सरकार के हित में जो है ये सारी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। उनको पूछिए जो ऑफिस में जाकर चक्कर लगाते हैं। 47 हज़ार रुपया 2.5 मरले के 1 क्वार्टर का बिल 47 हज़ार रुपया आता है, जिसके घर में एक कमरे में स्थान बना हुआ है, दूसरे कमरे में वो खुद रहते हैं। 47 हज़ार रुपया बिल आया और वो बेचारी 1 साल से चक्कर लगाते रहे इनके डिपार्टमेंटों के लीडरों के, लेकिन वो आज तक ठीक नहीं हुआ। तो ये जनता का भला करेंगे। इन बातों का, सवालों का जवाब जब हम मीडिया वाले भी इनसे ये सवाल पूछते हैं कि आखिर जब आप कहते हो कि अगर इनमें हिम्मत है, अगर इनमें हिम्मत है, जनता, मैं बुलाता हूं, आए सामने। जनता जूतों का हार पहनाकर वापस भेजेगी अगर इन्होंने पुलिस सामने नहीं रखी होगी तो। ये पुलिस के बल पे, ये अब पुलिस के बल पे, तहसीलदारों के बल पे जबरन मीटर लगवाना चाहते हैं तो वो पब्लिक नहीं लगने देगी। लॉ एंड ऑर्डर मैं नहीं तोड़ूंगा, लेकिन पब्लिक तंग आ चुकी है इनसे। पब्लिक क्या करेगी वो पब्लिक को पता है। पब्लिक ने तो कल कहा था कि अगर 3 दिन बाद मीटर नहीं, कोई ऑर्डर नहीं निकाला गया तो हम जो है स्मार्ट मीटर जो है वो तोड़ देंगे। देखिए, मैंने आपको बोला ना, पब्लिक को कोई संभाल नहीं सकता। आप समर्थन में हैं उनके तोड़ने? पब्लिक संभाल नहीं, मैं पब्लिक को संभाल नहीं सकता। बाकी मैं आपको इतना बता दूं कि स्मार्ट मीटर मैं नहीं लगने दूंगा पूरे जम्मू कश्मीर में, और आने वाले कल में मैं कश्मीर भी जा रहा हूं। मैं कश्मीर में भी ये मुहिम चल रही है। कोई इसमें भी बांटने की कोशिश ना करे कि कश्मीर में नहीं लग रहे तो जम्मू में लग रहे हैं। जम्मू और कश्मीर दोनों फाइट कर रहे हैं और कश्मीर में भी फाइट कर रहे हैं। कश्मीर में भी आज प्रोटेस्ट हुए हैं कि स्मार्ट मीटर हमें नहीं चाहिए, और जम्मू की जनता भी ये कहती है हमें स्मार्ट मीटर नहीं चाहते। अब हम धर्म की राजनीति नहीं करने देंगे। 370 तोड़ने के बाद जितनी धर्म की राजनीतियां आपने की, हमने देख लिया कौन सी आप हिंदुओं की सरकार बनाने जा रहे हैं, कौन सी आप हिंदुओं की बातें करते हैं। आप हिंदुओं को मारना चाहते हैं, और 370 तोड़ने के बाद आपने हिंदुओं को, मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को बांटा है। लेकिन अमित कपूर इन सबको इकट्ठा कर कर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर लड़ेगा लड़ाई। स्मार्ट मीटर को हटाना है, जम्मू कश्मीर को बचाना है। अमित जी, बीजेपी के कुछ लीडर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा और भी कविंदर गुप्ता जी से भी आज जब सवाल किया गया तो वो भी ये कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको जब तक वो सही नहीं किया जाए जनता के ऊपर ये नहीं। सर, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, ये नलायक ये बात नहीं समझ रहे, चाहे वो MP हो, चाहे वो MLA हो, चाहे वो लीडर हो, वो ये बात क्यों नहीं समझ रहा। जब उनको इतनी सी अक्ल नहीं है कि जब उनको इन चीजों का पता नहीं कि जब जनता स्मार्ट मीटर नहीं चाहती, जब पूरे देश में स्मार्ट मीटर नहीं, तो जम्मू कश्मीर में क्यों? पहले पूरे देश में स्मार्ट मीटर लगाइए। ये ऑर्डर मोदी साहब ने निकाला था, ये ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाला था 2021 में।
2021 में ये ऑर्डर निकाला था और इन्होंने कहा था कि 2025 तक पूरे देश में स्मार्ट मीटर लगा दीजिए, लेकिन मैक्सिमम क्या सभी स्टेटों ने रिजेक्ट कर दिया इनके सिस्टम को। लेकिन अफसोस इस बात का है, बदनसीबी हमारी ये है कि यहां पे चुनी हुई सरकार नहीं अब हमारी, जिनको हमने चुना था, जिनको जनता ने चुना था, 25 नल्लों को, 25 खोते कहते भी मुझे डर नहीं लगता, 25 खोतों को जो चुना था, 25 खोते आज अपने बिल में घुस गए हैं। जैसे चूहा घुस जाता है ना, ये चूहे बन गए हैं अपनी टिकटों के लिए। इनको पता है आने वाली इलेक्शन में इनको टिकटें नहीं दी जाएंगी। अरे छोड़ो इलेक्शन एक साइड पे, जनता के लिए इकट्ठे हो जाओ, यूनाइट हो जाओ, बाहर आ जाओ। मैंने ये कल का प्रोटेस्ट रखा था, मैंने नॉन पॉलिटिकल बन के प्रोटेस्ट रखा और मैंने ये बार बार कहा था सभी सियासी पार्टियां आ जाएं, सभी सियासी लीडर आ जाएं, लेकिन पॉलिटिक्स साइड पे रख के आए। देख लो कोई नहीं आया। तो ये हालात सबसे, अब जितनी कसूरवार बीजेपी है उतनी ही कसूरवार कांग्रेस भी है, क्योंकि जब ओपोजिशन ही नपुंसक हो, तो एक बात याद रखना, जब ओपोजिशन ही नपुंसक हो तो सत्ता में बैठी हुई सरकार को कहीं ना कहीं ये बात उस प्रोटेस्ट में अच्छी देखने को मिली कि आम आदमी पार्टी के आपके आह्वान के बाद आम आदमी पार्टी के कुछ नेता जो है वो जरूर सड़कों पर जो है वो दिखे और स्मार्ट मीटर का उन्होंने खुलकर जो है उस पर जो है विद्रोह किया। बात ये होती है कि जब मैंने ओपोजिशन, देखो करनी सेना वहां पे आई थी, मार्केट एसोसिएशन के प्रधान वहां पे आए थे, जो ईमानदार हैं, जो बिकते नहीं है, जो चोर नहीं है, जो लोगों के, जो सरकारों से डरते नहीं है, जो एलजी के दबाव में नहीं आते, जो भाजपा के दबाव में नहीं आते, जो भाजपा से रिश्तेदारियां नहीं निभाते, वो लोग बाहर आए। कल ये ठेकेदार कहां थे जब मैंने नॉन पॉलिटिकल बन के सबको बुलाया था? अगर ये जनता से इतना प्यार करते होते, आज ये रीडिंग चेक कर रहे हैं। चैम्बर ने भी कहा, अरे छोड़ो चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वो सुबह कर देती है, कल जम्मू बंद रहेगा, शाम को सिटिंग करके उनके बिल में घुस के कैंसिल हो गया। तो ये हालात है हमारे, बदनसीबी है हमारी। जम्मू कश्मीर ऐसे लोगों के हाथों में दे दिया गया है, जम्मू के डोगरों को ठेकेदार ऐसे लोगों को बना दिया गया है, ऐसे लोग बन के बैठे हुए हैं जिन लोगों को मैं कह रहा हूं कि एक किसी भी उम्मीद पे खड़े नहीं उतरते, ऐसे लोगों को ठेकेदार बना दिया गया है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो है, मैं आखिरी सवाल आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछने वाला हूं। जहां आज हमने देखा टेस्टिंग जो की जा रही थी, एक उन्होंने कहा कि 1 मीटर जो है वो हमने डिपार्टमेंट का है, 1 मीटर जो है हमारा बाजार का है। क्या क्रेडिबिलिटी है कि वो मीटर जो वो लेकर आए हैं, क्या वो सही मीटर लेकर आए हैं? क्योंकि रिमोट तो वो उनके हाथ में ही है, टेस्टिंग तो उन्होंने ही करनी है, सेटिंग तो उन्होंने ही करनी है। तो इससे अच्छा ये नहीं है कि आप किसी वार्ड के 10 घर जो है चुन लीजिए जिनके मीटर नहीं लगे हुए हैं, बिल्कुल पर लगाकर टेस्टिंग करें। कोई रीडिंग नहीं चाहिए, कोई टेस्टिंग नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, स्मार्ट मीटर नहीं लगने देना, स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए। जब मुझे एक चीज बता दीजिए, आप कहते हो ये आईफोन है, ये एंड्रॉइड फोन है, आप कहते हो इन दोनों में कोई अंतर नहीं, आप कहते हो ना रेटिंग सेम है दोनों की, आप कहते हो इन दोनों में कोई अंतर नहीं, क्योंकि सुनने में सेम है, सिर्फ सुनने में सेम है, लेकिन इसकी कीमत क्या है, इसकी क्या है, इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, इसकी क्या है, ये अंतर है। स्मार्ट मीटर की मार्केट वैल्यू है बुलेट की तरह फटना, बुलेट की तरह ब्लास्ट होना और बुलेट ट्रेन की तरह चलना। कहीं आप कहेंगे स्मार्ट मीटर अगर लगेंगे तो जनता पे पैसे का बहुत ज्यादा दबाव, जनता पे पैसों का बोझ पड़ा तभी जनता बाहर आई, जनता तभी बाहर आई कि जनता नहीं, हमारी गृहिणियां, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी माताएं सब बाहर आई, हमारे बुजुर्ग बाहर आए, और तो और गवर्नमेंट मुलाजिम भी पीछे आए, चाहे वो पीछे रहे, वो कहते सर हमें नहीं चाहिए स्मार्ट मीटर, परेशान हैं हमें रिश्वत खानी पड़ेगी, हमें करप्शन करनी पड़ेगी, फिर हमें बिल देने पड़ेंगे। इस तरह के बिल आ रहे हैं। ये जो टेस्टिंग आ रही है, क्या ये जो टेस्टिंग है इसको जनता कामयाब करेगी? क्या इसको एक्सेप्ट करेगी? जनता इसको नकारेगी। पूरे जम्मू कश्मीर को कहना चाहता हूं, जो आपको ये बात बोलता है कि स्मार्ट मीटर ठीक है, स्मार्ट मीटर लगाइए, समझ लीजिए वो बीजेपी का दलाल है, वो जनता को बिकवाने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे लोगों को मैं कह रहा हूं, अगर जनता के बीच में आते हैं तो जूतों के हार पहनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। अमित कपूर जी थे हमारे साथ, और देखा आपने अमित कपूर स्मार्ट मीटर को लेकर सिर्फ दफ्तर में बैठकर नहीं, सड़कों पर बैठ के आम जनता के साथ कड़कती धूप में कल हमने देखा किस तरह से प्रोटेस्ट किया जा रहा था, और जनता किस तरह अमित कपूर के साथ समर्थन देते हुए स्मार्ट मीटर का जो है वो विरोध कर रही है। लेकिन जो टेस्टिंग की जा रही है, ये टेस्टिंग मैंने सुबह भी आपको लाइव में कहा था, ये टेस्टिंग जम्मू की जनता कैसे देखेगी? जम्मू की जनता का सिर्फ एक ही जवाब है कि हमें स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए। अगर
अगर दोनों मीटर सेम ही हैं तो क्या ज़रूरत है जनता पर इतना पैसा और इतना दबाव जो है वो डालने की, जिसमें तहसीलदार के ऑर्डर निकालने पड़ रहे हैं, मैजिस्ट्रेट साथ में रखना पड़ रहा है, पुलिस वाले साथ में रखने पड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये टेस्टिंग जो है वो एक सवाल खड़े कर रही है। जिस तरह अमित कपूर ने कहा कि ये कहीं ना कहीं टेस्टिंग जो की जा रही है ये डिपार्टमेंट और सरकार के साथ मिलकर जो है वो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया अमित कपूर ने। अगर इनको इतना ही टेस्टिंग का शौक है तो आप जनता के बीच में आए, जनता के साथ खड़े हों, जनता आपको बताएगी कि क्या वो स्मार्ट मीटर को लेकर क्या जो है वो रखते हैं। लोगों के कमेंट आना स्टार्ट हो गए हैं। एक गुप्त मीटिंग के बाद ही एजेंट सक्रिय हो गए स्मार्ट मीटर वाले। ये देख लीजिए, लोगों के, मैं नंबर नहीं बताऊंगा, लोगों के कमेंट आना सर स्टार्ट हो गए हैं। तो ये हालात, शर्म आनी चाहिए, कहीं ना कहीं शर्म आनी चाहिए। ये ना हो कि मैं आपके सारे कारनामे गिना दूं, इसलिए बीच में मत आना। स्मार्ट मीटर की फाइट में जो भी दलाली करने की कोशिश करेगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे, एक्सपोज करके रख दूंगा। लेकिन जनता और स्मार्ट मीटर के बीच में कोई मत आना, क्योंकि हमने स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। पूरे जम्मू कश्मीर में हमें स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए। जब पूरे देश में लगेंगे फिर जहां जम्मू कश्मीर में लगेंगे। आपने देखा, ये अभी कमेंट भी आपने देख लिया, और ये वही बात होगी जैसे पेट्रोल पंप पर हम जाते हैं और पेट्रोल पड़ा जाता है। हमने कई बार सुना था, कोर्ट ने ऑर्डर निकाला था कि पेट्रोल पंप पे जो पाइपें लगी होनी चाहिए वो वाइट लगी होनी चाहिए, ताकि कस्टमर को, कंज्यूमर को पता चले कि वो कितना पेट्रोल उसकी बाइक में, उसकी गाड़ी में जा रहा है। लेकिन आज तक आपने कभी भी पेट्रोल पंप पे वो सफ़ेद पाइप्स नहीं देखी, वो काली पाइप्स देखी जा रही हैं। इसी चीज़ को लेकर अमित कपूर सवाल उठा रहे हैं कि जो टेस्टिंग की जा रही है ये भी कहीं ना कहीं वो पेट्रोल पंप वाली सफ़ेद और काली पाइप जैसा ही किस्सा है। जनता इस पर अपना क्या रखेगी? 3 दिन का टाइम जो है अमित कपूर ने अपनी जनता के साथ दिया था कि 3 दिन के अंदर अगर स्मार्ट मीटर को लेकर कोई जनता के हिक में अगर फैसला नहीं आया, हक में अगर, तो मीटर्स का और इस ऑर्डर का वो क्या करेंगे ये जनता ही जो है वो 3 दिन बाद फैसला देगी। आप इस खबर पर और इस लाइव पर अपना क्या कमेंट रखते हैं, अपना क्या विचार है? कमेंट सेक्शन जो है वो खुला हुआ है, अपना विचार जो है खुलकर दीजिए। और स्मार्ट मीटर को लेकर आप क्या चाहते हैं, सरकार को खुलकर जो है वो जवाब दीजिए। फिलहाल इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जम्मू के हर घर तक पहुंचाइए, ताकि जम्मू की जनता अपने सही और गलत का फैसला जो है वो स्मार्ट मीटर को लेकर कर सके। मेरे सहयोगी सुरजीत के साथ मैं हरमीत सिंह, जय हिंद।